अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं है। अयोध्यायाः समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। और इस अयोध्या को महाराज मनु ने भगवान से मांग करके लाया है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। ऐसी यह अयोध्यापुरी जो 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के अंग प्रत्यंग में सारे तीर्थ विद्यमान रहते हैं। सारे तीर्थ क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान के अंदर, अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के नाभि में विद्यमान है। वेद कहता है नाभ्या अंतरिक्षम। भगवान के नाभि में अनंत अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं। और वह अंतरिक्ष कहाँ है? बोले नाभ्या अंतरिक्षम। भगवान के नाभि में वह अंतरिक्ष है। तो ऐसी जो अयोध्या है सप्तपुरियों में श्रेष्ठ है। भगवान के मस्तक के ऊपर अयोध्यापुरी विद्यमान है। भगवान कह रहे हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कि अति प्रिय मोहि वृंदावन के वासी, अति प्रिय मोहि मथुरा के वासी, अति प्रिय मोहि हरिद्वार के वासी, अति प्रिय मोहि द्वारका के वासी। यह भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मतलब अयोध्यावासी प्रिय नहीं है, अति प्रिय है। जो अति प्रिय होता है उसमें दोष नहीं दिखता है। जिससे ज़्यादा प्रेम किया जाता है उसमें कभी दोष दर्शन नहीं होता है। भगवान अयोध्यावासियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तिमान। सभी भगवान जगन्नाथ के समान विद्यमान हैं अयोध्यावासी। इसीलिए भगवान अयोध्या में रहने वाली प्रजा की सेवा करते हैं। और जो सेव्य होता है उसमें दोष दर्शन नहीं होता। इसीलिए भगवान अयोध्या वासियों में कोई दोष देखते नहीं है। भगवान सबको दंड देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल पाता है। धरा पर आने पर यहाँ तो भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान अयोध्या वासियों में अगर कोई दोष दिख जाए तो भी भगवान उन्हें दंडित नहीं करते हैं। भगवान के 4 अवतार, 24 अवतारों में 4 अवतार प्रधान हैं। उन 4 अवतारों में 2 अवतार प्रधान हैं, परिपूर्णतम अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तत्वतः दोनों एक ही हैं। इसमें कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो कंस का वध किया। भगवान ने गोकुल में क्रीड़ा की तो वहाँ पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। भगवान वृंदावन आए तो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बहुत से राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। भगवान जब बक्सर पहुँचे तो वहाँ पर सुबाहु को, मारीच को, ताड़का को। भगवान किष्किंधा पहुँचे तो वहाँ बाली को। भगवान लंका पहुँचे तो वहाँ रावण को, इत्यादि हजारों राक्षसों का, लाखों का वध किया। लेकिन कोई प्राणी यह नहीं कह सकता कि भगवान अयोध्या में किसी को एक थप्पड़ भी मारे। कोई नहीं कह सकता। क्यों? कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तब कोई कहेगा कि कोई अपराध किया ही नहीं तो भगवान उसको दंडित कैसे करें? अयोध्यावासी ने जो अपराध स्वामी जी किया वो किसी ने नहीं किया। भगवान श्री राम श्री जनक नंदिनी जानकी जी के साथ 14 वर्ष वन भटके। जब रावण के कारागार से, अशोक वाटिका से जब श्री जानकी जी आईं तो जब अग्नि परीक्षा हुई तो स्वयं अग्निदेव जानकी जी को गोद में लेकर के प्रकट हुए और कह रहे हैं पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रियाते राम वल्लभा। राघव, यह जानकी पार्वती जी से भी ज़्यादा उत्तम
पतिव्रता हैं, शुद्ध हैं, तो पार्वती में क्या दोष है? पार्वती जी में दोष यह है, जब वह सती रूप में थीं तो परीक्षा के लिए ही सही उन्होंने श्री जानकी जी का रूप धारण किया, लेकिन श्री जी राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु श्री रणपायिनी। जब भगवान विष्णु होते हैं तो यह श्री होती हैं, जब श्री राम होते हैं तो यह जानकी होती हैं, जब श्री कृष्ण होते हैं तो यह रुक्मिणी होती हैं। भगवान के विपरीत कभी स्वप्न में भी यह किसी का चिंतन नहीं करती। इसीलिए पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रिया ते राम वल्लभा राघव, ऐसी तुम्हारी धर्मपत्नी जानकी है। वह जब श्री जानकी जी अयोध्या आ गईं तो अयोध्या का एक धोबी महाराज वह चर्चा करने लगा। जिस जानकी जी को रावण ने अपने यहाँ रख लिया, उन श्री जानकी जी को सूर्यवंश के पवित्रतम सिंहासन पर श्री राघव ने बिठाया, मानो श्री राघव स्त्रैण हैं। यह चर्चा सर्वत्र फैल गई। भगवान श्री राम भी इस चर्चा को अपने कानों से श्रवण किए और श्रवण करने के बाद उन्होंने सोचा अब यह समय आ गया है कि श्री जानकी जी को यहाँ से कहीं अन्यत्र विदा करें। बहुत से कथानक हैं, उस कथानक में यह भी कथानक है। सोचा कि श्री जानकी जी को भेजे कहाँ, तो जनक जी के मित्र महर्षि वाल्मीकि हैं, जानकी जी को गोद में खिलाया है, तो महर्षि के यहाँ जानकी जी रहेंगी तो मानो पीहर में ही रहने के बराबर है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। भगवान चाहते तो उस धोबी को सभा में बुला करके दंडित कर सकते थे, पूछ सकते थे, धोबी तुमने क्या जानकी को रावण के कारागार में देखा है? तो धोबी क्या उत्तर देता? धोबी यही कहता, हे राघवेंद्र सरकार, हे राजाधिराज श्री रामचंद्र, मैंने देखा तो नहीं है पर मैंने कानों से सुना है कि जानकी जी रावण के कारागार में रही हैं। भगवान श्री राम पुनः पूछ सकते थे, तो जब तुमने सुना है तो क्या अग्निदेव की वाणी को नहीं सुना है, जो स्वयं अग्निदेव प्रमाणित कर रहे हैं? क्या यह बात नहीं सुने? लेकिन भगवान ने एक बार भी नहीं पूछा। बैकुंठ ने कहा मेरी माँ की निंदा करता है, अस्य प्रवेशो निषिद्ध, इसका प्रवेश बैकुंठ में नहीं होगा। स्वर्ग ने कहा यह मेरी माँ की निंदा करता है, इसका प्रवेश स्वर्ग में भी नहीं होगा। कहाँ तक कहें स्वामी जी, नरक ने भी कह दिया कि राम विमुख थल नरक न लहहीं, यह नरक में भी आने के योग्य नहीं है। भगवान ने कहा वैकुंठ तुम इसका परित्याग कर दो, स्वर्ग तुम इसका परित्याग कर दो, नरक तुम भी इसका परित्याग कर दो, पर यह तो हमारे अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अत्यंत प्रिय है यह अयोध्यावासी, इसलिए तुम सभी इसका परित्याग कर सकते हो, पर इसके लिए हम ऐसा वैकुंठ बनाऊंगा जहाँ केवल धोबी का परिवार और मैं रहूँगा। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, पर लोक विशोक बनाई बसाए। भगवान ने उस धोबी के लिए विशोक वैकुंठ बनाया। रमा वैकुंठ से तो जय विजय को शाप मिलता है, वह धरा पर आते हैं, पर ऐसा वैकुंठ विशोक जहाँ पर कभी धोबी को शोक ही न हो। ऐसा भगवान का स्वभाव, अस स्वभाव कहूँ सुना न देखा, ऐसा भगवान की कृपालुता, ऐसा भगवान का स्वभाव। और वही भगवान श्री राम के पुरी में हम लोग अयोध्या जी में अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथ से मूर्तिमान, जो अयोध्या को सुख प्राप्त है वह किसी को प्राप्त नहीं है। भगवान चार चार रूपों में स्वामी जी अयोध्या में ही अवतीर्ण है। श्री व्यास जी कह रहे हैं चतुर्धा आगाध हरि। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, श्री बलदेव जी गोकुल में, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन चार रूपों में भगवान अयोध्या में अवतरित हुए हैं। यह सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। संपूर्ण विश्व की जननी अयोध्या ही है, सब कुछ अयोध्या से प्रकट हुआ है। महाराज गंगा जी की उत्पत्ति अयोध्या से, यमुना जी की उत्पत्ति अयोध्या से, और सागर की उत्पत्ति अयोध्या से। अयोध्या से ही तो सबकी उत्पत्ति है। गंगा जी का ब्याह हुआ, गंगा जी चली गईं, श्री यमुना जी का ब्याह हो गया, यमुना जी चली गईं, लेकिन
उसमें श्री सरयू जी कहीं नहीं गई। यह कि अनादि ब्रह्मचारिणी हैं, श्री वशिष्ठ जी की पुत्री हैं, इसलिए वासिष्ठी नाम है। भगवान के नेत्रों से सरयू जी प्रकट हैं, इसीलिए इनका नाम नेत्रजा है। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, कोटि कल्प काशी बसें, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसें, तुलैन तुलसीदास। करोड़ों कल्प तक काशी में रहने से जो पुण्य होता है, हजारों कल्प तक श्री यमुना जी के तट पर रहने से जो पुण्य होता है, वह अयोध्या जी में श्री सरयू जी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कि यह श्री रंग हृदयोद्भवा हैं, हृदय से जो नेत्र निकलता है वही आंसू के रूप में प्रकट होता है। भगवान के नेत्रों से श्री सरयू जी प्रकट हैं, भगवान के हृदय से प्रकट हुई हैं। यह साक्षात ब्रह्मद्रव हैं, साक्षात ब्रह्म श्री सरयू जी हैं। सगुण साकार के रूप में श्री सरयू जी का जो है दर्शन करते हैं। यह सगुण साकार के रूप में श्री सरयू जी विराजती हैं। तो यह अयोध्या की दिव्य महिमा है। और अयोध्या की तो महिमा बहुत है, समय भी कम है, तो इसीलिए इतने में ही शब्दों में अयोध्या की महिमा सुना करके बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।